Okay, in this video we are going to discuss business laws के अंदर आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है because I have seen this, observed this n number of times. Great students जिनको proper typical जो आंसर लिखना है ideally वो आता होता है and they come and tell me and share that okay we have had a great exam but eventually their grade is not 10 or even 9 in many cases. What the reason actually is, I'll share in this video. See, the thing is, I have shared this while telling you MPA के एग्ज़ाम के लिए भी जब मैं आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी बता रहा था that the examiner who is checking your answer scripts only has that particular sheet to judge/assess your preparation for the exam. As simple as that. The thing is, if you have this answer sheet and उन्हें दिख रहा है कि एक आंसर है जो कि 9 marks का है, let's say. Now अगर उन आप देखो एक्चुअल प्रोविजंस, अगर आप देखो टेक्स्ट बुक के अंदर भी जितना लेंथ में वो टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा है, इफ़ यू राइट एग्जैक्टली द सेम देन ऑल्सो इट्स नॉट टू मच, लाइक इट वोंट एक्सीड 2 pages, राइट. तो क्या आप एंटायर टेक्स्ट बुक भी अगर कॉपी पेस्ट करके आ रहे हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू फेच यू द एंटायर मार्क्स बिकॉज अल्टीमेटली लेंथ, तुम मानो या ना मानो, इट डज मैटर, राइट. सो दिस इज़ माई फर्स्ट पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू कवर, दैट लेंथ मैटर्स. The amount of pages you are going to fill will matter. Eventually if I see someone who has written 2 pages, मुझे लगेगा कि पहले उसमें कि okay maybe this person knows less. अगर मैं प्रॉपर पढ़ूँ जो कि सब कोई डिटेल में नहीं पढ़ने वाला है, दैट्स द हार्श रियलिटी, राइट. सो आई होप यू नो दैट. सो यू नीड टू लर्न द master the art of writing answers. So for that I am here and I'll try to help you. So what you can do is, see, most of the questions that you will get will have one kind of concept जिसके बेस पे वो क्वेश्चन बना है. Most of the questions that you will get will have some or the other example that can be given to properly explain or tell the examiner that you have the nice understanding of the question. Most of them आपके पास कोई ना कोई एग्जाम्पल होगा ही होगा. दिस कॉन्सेप्ट एंड दिस एग्जाम्पल, इसको ऐड करना ही करना है, राइट. सेकेंडली, जो आप इंट्रोडक्शन दोगे ना, दैट इज़ समथिंग विच माइट इंक्रीज द लेंथ. मतलब यू विल इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन फर्स्ट कि ओके व्हाट द क्वेश्चन इज़ अबाउट. लेट्स से इफ दे आर आस्किंग यू कि कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस क्या होते हैं, तो आप पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो भी लिख दो. देन से कि हाँ इसके लिए सो एंड सो ज़रूरत होती है, ये ऐसे है वैसे है, देन इसके कुछ कंडीशंस भी होते हैं विच आर एनलिस्टेड बिलो. Then you will write those conditions. Now even when you are writing conditions, try not to use these kind of points कि okay ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है. No, what you will do is you will write point number 1, you will write a heading, then you will explain that. Point number 2, you will write a heading, then you will explain that. If you see and observe, point के लिखने का तरीका भी मेरा different है. I didn't start from here, I started from the next line. It fills the pages, right. Again, try to expand as much as you can, but highlight the important concept ताकि सिर्फ यही ना लगे कि पेज भर रखे. जो बहुत जिस्ट वाली मेन हेडिंग्स कीवर्ड्स हैं उनको आपने हाईलाइट करना है. तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट. कीवर्ड्स शुड बी देयर, द कीवर्ड्स आर मस्ट. नहीं तो लगेगा आपने बहुत जेनेरिक सा स्टफ लिखे. एंड इट इज़ मस्ट टू हाईलाइट देम इफ़ यू वांट कि आपका आंसर स्टैंड आउट करे, राइट. सो डोंट राइट पॉइंट्स लाइक दिस, राइट. डोंट राइट पॉइंट्स लाइक दिस, राइट पॉइंट्स लाइक दिस विद हेडिंग्स. ऑल राइट. नेक्स्ट क्या है, व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग एनी कॉन्सेप्ट मेक श्योर आप भटकोगे नहीं, ठीक है. डोंट डाइग्रेस, मतलब डोंट डाइग्रेस टू एन एंटायरली डिफरेंट टॉपिक. मतलब ऑल टुगेदर आपसे अगर किसी चीज़ का कंडीशंस पूछ रहा है, डोंट स्टार्ट राइटिंग एक्सेप्शंस, राइट. इफ़ दे आर आस्किंग बहुत अनरिलेटेड आप कुछ भी एक्सप्लेनेशन लिख दोगे जस्ट बिकॉज आपको टॉपिक आता है,
एंटायरली नेगेटिव, ठीक है, बहुत नेगेटिव आपका वो जाने वाला है. सो मेक श्योर आप वो नहीं कर रहे हो. डोंट ड्रैग रेस टू एन एंटायरली अनरिलेटेड टॉपिक, ठीक है. मतलब पूछ कुछ और रहा है, आप कुछ और बता रहे हो. जो पूछा है उसको डिटेल में बता दो, उसके थोड़ा सा ऊपर नीचे एक्स्ट्रा लिख दो, बट बिल्कुल ही किसी और टॉपिक को एक्सप्लेन करने लग जाओ. दैट विल फेच यू एंटायरली नेगेटिव मार्क्स, राइट. डोंट डू दैट. फोर्थ, in order to increase length, what you can do is make use of certain flowcharts. फ्लोचार्ट्स का ये नहीं मतलब कि आई एम आस्किंग यू टू मेक इन्फोग्राफिक्स और ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं करनी है वहाँ पे. बट बेसिकली जैसे अगर आपसे एक्सेप्शन पूछ रहा है, आपको पता है उसके 4 एक्सेप्शंस हैं, 4 ही होते हैं. सो यू कैन राइट एक्सेप्शंस बड़ा बड़ा लिख दोगे, ठीक है. एंड देन यू विल राइट 1 2 3 4 एंड देन राइट दिस 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 दिस. इससे क्या हुआ, 1/3 पेज आपका इसी से भर जाएगा. और इफ़ दे आर आस्किंग कुछ और फॉर्म में, अगर मतलब कुछ भी ऐसा कुछ और है, यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस वे, राइट एक्सेप्शंस. अगर कुछ लंबे लाइंस वाला है देन ऐसे ऐसे ऐसे, एंड देन नीचे दोबारा से आप सब पॉइंट को लेके एक्सप्लेन कर लोगे, राइट. सो फ्लो चार्ट विल जस्ट ऐड सम वैल्यू, ठीक है. आपके पास कोई कमी नहीं है शीट्स की, तो वाई नॉट यूज़ इट एज मच एज यू कैन. जितना खींच सकते हो खींच दो, जितना खींच सकते हो, बट स्पेसिफिक टू व्हाट इज आस्क्ड. डोंट डाइग्रेस. देन ये हो गया फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट, एक्सप्लेनेशंस आर गोल्ड माइंस. योर एक्सप्लेनेशंस शुड लुक लाइक एक्सप्लेनेशंस. सिर्फ आपने टॉपिक का बहुत सुपरफिशियल तरीके से अगर पढ़ रखा है, विच आई एम श्योर होगा भी बहुत केस में, ठीक है, बट डोंट मेक इट टू ऑब्वियस फॉर द एग्जामिनर कि उसको पता लग जाए कि आपको कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं आती, राइट. ट्राई टू इंक्लूड, जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल्स वगैरह दे दो, या ट्राई टू इंक्लूड एनी थिंग दैट यू रिमेंबर रिमोटली रिलेटेड टू इट. इफ़ यू डोंट रिमेंबर एनी थिंग एट ऑल, but still you can write something about it. So explanations have to be something that एग्जामिनर थोड़ा सा अगर ऊपर ऊपर से पढ़े तो उसे लग जाए पता कि आपने डिटेल में जो लिख दिया है इतना सारा, उसमें कुछ सब्सटेंस है, राइट. सो इट शुड बी ऑफ सम सब्सटेंस. इट शुडंट बी जस्ट फैफ, इट शुडंट जस्ट बी जेनेरिक स्टफ, ठीक है. सो एक्सप्लेनेशंस आप ये तभी होगा जब आपने एक्चुअल में समझा होगा टॉपिक को, ऑब्वियसली. सो लाइक I have shared जितने भी one shot videos, I have made sure I have explain you every topic that is there, every point that is mentioned. ऊपर ऊपर से कराने को मैं भी रटवा सकता था. I have seen almost 80% of other people who are teaching this subject do this कि ओके ये है तो ये याद रख लो ऐसे ऐसे. बट वो क्यों है, ऐसा क्या होता है कि वो ऐसा उसका एक्सेप्शन है, ऐसा क्यों है, वो क्या, इज़ इट लॉजिकल, इज़ इट ऑब्वियस. तभी आप उसको कंसेप्चुअलाइज कर सकते हो, इंटरनलाइज कर सकते हो अपने अंदर, राइट. अदरवाइज आपको सिर्फ लगेगा कि ये तो रटने का सब्जेक्ट है, विच इट इज़ नॉट, राइट. सो एक्सप्लेनेशन हैज़ टू बी ऑफ सब्सटेंस, राइट. लास्ट पॉइंट विच आई विल से इज़ टाइम मैनेजमेंट. अब आप बोलोगे ये आंसर राइटिंग के अंदर तो नहीं आना चाहिए, बट मेक श्योर यू राइट वेरी फास्ट. मतलब आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा आपको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आके लगेगा ही लगेगा कि मैं और लिख सकता था अगर और टाइम होता, और वो और टाइम होता अगर आप पहले के क्वेश्चंस को धीरे ना लिखते. सो मेक श्योर शुरुआत से ही, सिंस द फर्स्ट मिनट, यू आर राइटिंग एट अ वेरी हाई स्पीड. खींच के लिख देना यार, है ना. 2-3 घंटे की बात होती है, तो इसमें नहीं करना चाहिए. आपका पूरा एग्ज़ाम सफ़र करेगा अगर आप टाइम पे नहीं चलोगे, राइट. सो मेक श्योर कि आप शुरू से ज़्यादा लिख रहे हो ताकि लास्ट के आंसर्स सफ़र ना करें, बिकॉज लास्ट के आंसर्स अदरवाइज़ बहुत कम लेंथ के होंगे, बहुत जल्दी में लिखे होंगे, तो बहुत उसमें डेप्थ नहीं होगी आंसर्स में, राइट. सो द डेप्थ दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट हेयर विच शुड बी देयर विल कम ओनली व्हेन यू हैव द टाइम टू राइट इट, राइट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम थोड़ा मैनेज करके चलना यार, ठीक है. एंड लेंथ बोल दिया, टाइम बोल दिया, एक्सप्लेनेशन बोल दिया, कीवर्ड्स हाईलाइट करना बोल दिया. आई थिंक इसके साथ ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया है. जस्ट वन थिंग, व्हेन यू आर राइटिंग बिजनेस लॉस के आंसर, एक और चीज़ को ध्यान रखो. इसको मैं पॉइंट नहीं बना रहा हूँ, बट जस्ट लर्न इट फ्रॉम मी. कीप इट वेरी सिस्टमैटिक. मतलब अगर आप कोई टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो, राइट, क्योंकि इंट्रोडक्शन ये है, कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैं इसके एक्सेप्शंस बता रहा हूँ तो वो एक्सेप्शंस बड़ा बड़ा लिखो. देन राइट 1 2 3, थर्ड के अंदर और कुछ पॉइंट्स हैं तो उसको ऐसे ऐसे करके लिख दो. मतलब मेक इट वेरी स्ट्रक्चर्ड,
समझ लो, मतलब डोंट मेक इट लुक लाइक कि आप नहीं पढ़ के आए हो। जैसे बुक में दे रखा होता है ना हर चीज़, इफ़ यू सी इवन द पीडीएफ दैट आई हैव शेयर्ड यू, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं। सो इन दैट पीडीएफ यू विल सी कि ऑल द आंसर्स आर रिटन वेरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, एंड उसमें कीवर्ड्स भी हाईलाइटेड हैं, उसमें एग्जाम्पल्स भी गिवन हैं। सो मेक श्योर आप थोड़ा सा उसे कॉपी कर लो, है ना। द एंटायर आइडिया behind writing those answers in certain way was to make sure that you write it in the similar manner as well. So try करना कि you keep it very structured. अदरवाइज देख के ही पता लगता है कि आपने बुक किताब नहीं खोली, आप जस्ट फालतू का लिख रहे हो जस्ट बिकॉज आपको लिखना है कुछ भी। सो डोंट डू दैट, है ना। कीप अ गुड इम्प्रेशन। लास्टली एक टिप लेके चले जाओ, क्योंकि ये लास्ट में इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ यू विल नॉट फिट अंडर दिस, बट हैंड राइटिंग मैटर्स। आप जितना भी इसको मानो ना मानो, हैंड राइटिंग डज गिव एन इम्प्रेशन, राइट। सो ट्राई करो कि आई एम नॉट सेइंग यू राइट एंटायरली खूबसूरत राइटिंग में, बट राइट क्लियरली। इफ़ यू थिंक कि आपकी राइटिंग एक सर्टेन तरीके की है, तो आपको लग रहा है कि आपके वर्ड्स में क्या बोलते हैं, स्पेसिंग कम है, राइट। वर्ड्स के इंट्रा वर्ड नहीं स्पेस क्रिएट कर सकते, तो इंटर वर्ड स्पेस क्रिएट कर लो। मतलब इफ़ समवन इज़ देयर जो ऐसे ऐसे लिखता है, अगर वो इंटर वर्ड भी स्पेस नहीं लगेगा तो फिर वो बहुत ही ख़राब दिखेगा। सो ट्राई कि राइट खुला, राइट नीटली। मतलब इफ़ यू थिंक आपका बहुत कंजस्टेड लगता है, ट्राई इट कि आप हर चीज़ के बाद एक एक लाइन छोड़ दो, हर पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट लिखो, या दो क्वेश्चंस के बीच में अच्छे सारा गैप रखो, मार्जिन्स अच्छे से ड्रॉ कर लो। ऑल दीज थिंग्स आर समथिंग जो एक्सटर्नली हैं। राइटिंग में समझ रहा हूँ कि अब आप 2 दिन में तो क्या ही चेंज कर लोगे, बट दिस इज़ समथिंग यू कैन चेंज, राइट। मतलब अगर आप नहीं लिख पा रहे हो अच्छी राइटिंग के अंदर, यू कैन राइट इट क्लियरली, नीटली, राइट। नीटली इज़ व्हाट आई मीन टू से। साफ़ सुथरा तो है ना, सुंदर नहीं भी है तो क्या हुआ, साफ़ सुथरा तो हो सकता है, राइट। सो this is something you should not ignore, because again that small impression also but might have an impact on your final grade or marks that you score. So try not to compromise on that. I think I've shared enough points, ठीक है। these are few things I wanted to share, है ना। बाकी बिजनेस लॉस के अंदर ऐसा कुछ बहुत हवा मत बनाओ। आपको कोई बोल रहा है सेक्शंस रटने को, प्लीज़ मत रटो। आपको कोई बोल रहा है बिल्कुल रटने बैठ जाओ हर चीज़ को विदाउट अंडरस्टैंडिंग, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। केस बेस्ड क्वेश्चंस अगर पूछ लिया तो वैसे ही कुछ नहीं कर पाओगे। सो एनीवेज जस्ट ट्राई टू हैव अ वेरी, क्योंकि अगर आई हैव सीन दिस, ओके, इफ़ यू गेट इनटू टू मच डेप्थ ऑल्सो इन दिस एग्जाम, I'm just having a conversation at this point. If you want to leave the video, you can. But just know, I have seen many people जो बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना की कोशिश करते हैं बिजनेस लॉस को, बट बिकॉज इतनी डेप्थ इतने टाइम में कम में नहीं लर्न हो पाता, सो वो कुछ भी नहीं लिख के आ पाते। तो आप बहुत डेप्थ में जाना चाहोगे, आप ही सफ़र करोगे। ट्राई कि जितना आपसे हो रहा है उतना आप कंसिस्टेंटली पूरा कवर कर लो, उतना भी लिखाओगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, राइट। सो अनलेस यू वांट एंटायर फुल मार्क्स, तो ऑब्वियसली एल से कि डेप्थ में जाओ, बट इंटेलिजेंटली जाओ। मतलब आई विल नॉट सजेस्ट कि तुम, क्योंकि लॉ इज़ अ सब्जेक्ट जिसकी तुम जितना डेप्थ में जाना चाहते हो उतना वो आपको ले जाएगा। देयर इज़ नो लिमिट, देयर इज़ नो एंड। सो आप बहुत डेप्थ में मत जाओ। इफ़ यू सी इवन द PDF that I have given, it's not like I'm not explain every point in like 5, 5, 6 lines. It's just 2 lines, because if you know that much, you're good to go. You don't need that much, right? अदरवाइज आप लॉ की डिग्री नहीं कर रहे होते, BCom के बच्चे हो, BCom जितना ज़रूरी है उतना कर जाओ। इट्स गुड फॉर यू, राइट, सिंपलर फॉर यू, कीप्स योर सैनिटी अलाइव। एनीवेज आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, कैन रीच आउट, ठीक है। टेलीग्राम पे ज्वाइन करके रखो, वहाँ पे सीनियर्स जूनियर सबको ही हैं, है ना, तो वो आपको टिप्स दे देंगे, है ना। बातचीत चलती रहती है, नोट्स शेयर्स होते रहते हैं, आई कीप सीइंग दैट, राइट। Also thank you for all the kind of support that you guys have given me. एग्ज़ाम्स के टाइम पे ही मेरा चैनल चलता है, बट जो वो चलता है, it makes me feel happy. The response that I get and the kind of appreciation that I receive, it's truly overwhelming, and I really enjoy watching all your comments and all. I don't get a lot of time because I have my own college going on, right? So but जितना हो पाता है, I try to do it, right? And try to keep this channel alive, stay in touch with you guys. So yeah, that's all from my side.
I'll take a leave. All the best for your exams. Bye bye.